हेलो दोस्तों, तो आज का विलंब खत्म हुआ। आज फिर से आपके लिए कार्बन एवं इसके यौगिक का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं, जो कि वीडियो आने में थोड़ा विलंब हो गया, वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले सात संयोजक बंधन के बारे में सीखेंगे और उसके बाद सात संयोजक यौगिक के बारे में सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे क्या फायदा होने वाला है कि आप सात संयोजक बंधन जितने भी कार्बनिक यौगिक है कैसे बनाते हैं, ये आप बनाने के लिए सीख जाएंगे। और दूसरा नंबर, सात संयोजक यौगिक का निर्माण कैसे होता है और इसके क्या क्या गुण है, ये सभी के बारे में भी आप सीख जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ये निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी और हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन में सात संयोजक बंधन, यानी कि सात संयोजन बंधन आखिर है क्या। जैसे लिखा हुआ है कि कार्बन में सात संयोजन बंधन, तो सात संयोजन बंधन आखिर है क्या, हम इसके बारे में पहले सीखते हैं। उसके बाद कार्बन में सात संयोजन बंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरली हम देख रहे हैं कि सात संयोजन बंधन किसे कहते हैं, तो जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, ध्यान से सीखेंगे। अगर आप कॉपी कलम नहीं निकालें तो निकाल कर रख लीजिए और साथ साथ में सीखते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। तो क्या करें, जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, तब वैसे बने बंध को ही हम सात संयोजन बंध कहते हैं। देखिए, बंधन एक आयनिक बंधन भी होता है और एक सात संयोजन बंधन भी होता है। तो दोनों में फर्क बस इतना है कि दो परमाणु तो दोनों में रहे, तो एक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और जबकि एक में जो होगा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। तो साझेदारी जिसमें होगा वह सात संयोजन बंधन होगा और जिसमें स्थानांतरण होगा उसमें क्या होगा, आयनिक बंधन होगा। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं सात संयोजन बंधन के बारे में कि आखिर सात संयोजन बंधन है क्या, हम सात संयोजन बंधन किसे कहेंगे। तो ध्यान से साथ में बोलेंगे कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से मतलब जो बंध बनता है, अबंध बनता है, उसी बंधन को हम सात संयोजन बंधन के नाम से जानते हैं। तो आप सीख चुके हैं कि सात संयोजन बंधन किसे कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए हम ले लेंगे इसे इस तरह से, हाइड्रोजन H2 ले ली, तो हाइड्रोजन का इसमें कितने परमाणु, तो दो परमाणु। तो हम कैसे जानेंगे कि मतलब कि पार्टनरशिप करता है आखिर कैसे, मतलब कोई भी जब मतलब कि साझेदारी इलेक्ट्रॉन का कर रहा है कोई दो परमाणु, तो वो कैसे साझेदारी करता है। तो साझेदारी करने का मतलब पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में जो होता है बराबर हकदार होता है। अगर हम किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जितना हम रुपये खर्च करेंगे उतना उसको भी जनरली मतलब समानता खर्च करना पड़ता है। तो उसी तरह से हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो जितना पहला परमाणु इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को देगा उतना ही दूसरा परमाणु भी मतलब कि इलेक्ट्रॉन को देगा। तो जैसे कि हाइड्रोजन अंतिम कक्षा में कितने मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, ये बना लेगा सात संयोजन बंधन। और सात संयोजन बंधन कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर दोनों परमाणुओं के बराबर हकदार होंगे। जैसे कि इसमें देखिए H2, तो इसमें यह हाइड्रोजन भी कहेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारा है और ये भी हाइड्रोजन कहेगा कि ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन है हमारा है। तो इसमें जो पार्टनरशिप जितने इलेक्ट्रॉन का होगा वो दोनों परमाणुओं का हकदार बराबर होगा। जैसे इसमें दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो पहले था एक एक इलेक्ट्रॉन, तो जब ये साझेदारी किया तो ये क्या हो गया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहने लगा, ये भी कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये भी कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह से N2 यानी कि नाइट्रोजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे मतलब कि इसका ये कैसे बनाता है, तो इसका मतलब सात संयोजक तीन इलेक्ट्रॉनों को मतलब साझेदारी करके सात संयोजक बंधन बनाता है। क्योंकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कितनी होती, तो पांच होती, कितनी होती, पांच। तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, कितना होगी, 5। अब देखिए फिर दो, एक न्यूट्रॉन है नाइट्रोजन है,
तो देखिए 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले कि साझेदारी वही करेगा, वही पार्टनरशिप करेगा जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसका पेयर लग जाएगा वो साझेदारी नहीं करेगा। बात नहीं समझ में आ रहा? तो देख रहे होंगे कि यह जो बिंदु है ये सभी इलेक्ट्रॉन को सूचित कर रहा है, और इसमें जिसका जोड़ा लग गया है वो कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही पार्टनरशिप है। हमेशा पेयर जो जोड़ा लगेगा वो मतलब कि सिंगल रहेगा, उसी का जोड़ा लग सकता है और दूसरा का नहीं लग सकता है। जो डबल है वो तो डबल है ही, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं विवाहित है और इसको अविवाहित है। तो शादी कौन करेगा? अविवाहित की विवाहित? वो तो जनरली अगर बोलेंगे कि अखरखन करे कि नहीं, शादी तो विवाह किए हुए आदमी भी कर लेता है, तो वो अखरखन मतलब रूल के मुताबिक नहीं। तो इसमें देखिए ये तो बनाएगा नहीं, ये दोनों तो बनाएगा नहीं, तो बनाएगा कौन? पार्टनरशिप करेगा। तो 3 नाइट्रोजन इधर से भी और 3 नाइट्रोजन इधर से भी, मतलब खाली है, ठीक है। तो यही तीनों नाइट्रोजन वहां जाके मतलब सहसंयोजक बंधन निर्माण करेगा, मतलब 3 गो इधर से भी रहेगा, 3 गो उधर से भी रहेगा। तो ये बनाएगा कैसे? तो देखिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को सरिया के लिख देंगे ऐसे 1 2 और 3, ई नाइट्रोजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रहने देंगे, और फिर ई नाइट्रोजन में ऐसे ही लिखेंगे कितना? 1 2 और 3 और ऊपर 2। अब कैसे घेरेंगे? तो देखिए 3 गो ई भी इसके लिए भी, 3 गो इसके लिए, तो घेरेंगे इसे करके। देखिए ये अष्टक पूरा कर दिया होगा, क्या पूरा कर दिया होगा? अष्टक पूरा कर दिया होगा। देखिए ई बी नाइट्रोजन कहेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन मेरा, और ई भी नाइट्रोजन कहेगा कि भी 6 इलेक्ट्रॉन हमरा। तो देखिए कुल मिला के ये दोनों नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो समानता जो सहसंयोजन बंधन बनाते हैं वो अष्टक नियम पर आधारित होते हैं, मतलब कि अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को मतलब आवश्यकता होगी उतना इलेक्ट्रॉन को या तो पार्टनरशिप कर सकता है, या तो ग्रहण कर सकता है, या तो त्याग कर सकता है। अगर पार्टनरशिप किया तो सहसंयोजन बंधन। जैसे इसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि नाइट्रोजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 3 6 2 8, ई नाइट्रोजन के लिए पूरा हो गया 8। ई भी नाइट्रोजन में कहेगा ये 6 इलेक्ट्रॉन हमरा भी है, काहे कि हम भी मिलाए हुए, तो 3 3 6 2 8 ये। तो इस तरह से सहसंयोजन बंधन बनाता है। मतलब ये हम 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लिए? तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है 7 होता है, 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है, 2 और 5 होता है। तो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी को हम मानते हैं, और उसी को मतलब किस तरह से लिखते हैं। तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन था तो 5 दिए, ठीक है। अब देखिए आराम से मान लिया जाए क्लोरीन को ले लिए, किसको? क्लोरीन का 2 परमाणु लिए, तो फिर भी कितना भी परमाणु है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 7, 2 8 7। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बैठावे तो कैसे बैठेगा? Cl पर 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7। अब देखिए यहाँ पर 3 जगह जो है पेयर लगा हुआ है, और कितना खाली है? तो 1 जगह खाली है। तो इसमें अगर हम Cl2 ले लें तो इसका निर्माण कैसे हो जाएगा? तो Cl पर 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7, ये कहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का 17 मतलब होता है, मतलब कि 2 8 7 होता है, तो 7 अंतिम कक्षा में तो 7 बैठा। और फिर एक क्लोरीन, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और 7। देखिए यहाँ पर पेयर कितना का है? सभी का पेयर है पर एक एक का खाली है, तो ये दोनों पार्टनरशिप आपस में कर लेंगे। तो बनेगा कैसे? Cl 2 4 2 6 1 7, फिर से इधर करेंगे 2 2 4 और 2 1, ये इधर हो गया 7, ठीक है। हम इस तरह से कर दिए। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में सहसंयोजक बंधन बना के बोलेगा आपस में कि ये बी जो इलेक्ट्रॉन है उसका उस पर जो हक है
वो मेरा भी है और आपका भी है। इस तरह से देखिए, तो इसमें देखिए स्टक पूरा हो चुका होगा, ये क्लोरीन का भी स्टक पूरा हो गया और ये क्लोरीन का भी स्टक पूरा हो गया, क्योंकि देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के लिए भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी लिए है। तो गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, और ये भी क्लोरीन में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप कैसे सात संयोजक बंधन बनाते हैं आप, हम आशा करते हैं कि सीख चुके होंगे। अब हम इसके गुण के बारे में जानते हैं कि आखिर सात संयोजक बंधन बनाता है तो मतलब क्या क्या घटनाएं हो सकती है। पहला घटना बोला कि कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन परमाणु के संयोजी कोष मतलब कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे स्तर पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का जरूरत होता है। मतलब कि अंतिम कक्षा पे में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके मुताबिक स्तर पूरा करने में मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो हम बताए थे कि अगर अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। क्या करेंगे? त्याग करेंगे। और जबकि अंतिम कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे। तो इससे अगले वीडियो में हम लोग ये सब बता चुके थे। और रामबाण जो है, केमिस्ट्री का रामबाण वीडियो है जो आप देख रहे होंगे, उसी को मतलब कि आई बटन पर देख रहे होंगे, उस पर क्लिक करके आप ये सभी चीजों के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। अब देखिए, मतलब कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती। और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो ये आता है 4 बार सात संयोजक बंधन बनाता है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा अष्टक पूरा करने में उतना ज्यादा वह सात संयोजक बंधन। जैसे कि क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, तो ये कितना बार बॉन्ड बनाएगा, तो 1 बार बनाएगा। नाइट्रोजन में अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, तो 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, तो ये कितना बार सात संयोजक बंधन बनाएगा, तो 3 बार बनाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत उतना बार सात संयोजक बंधन बनाएगा। अब देखिए सात संयोजक यौगिक के बारे में देखते हैं कि सात संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो बोल रहा वैसे यौगिक जो सात संयोजक बंधन बना के बना होता है, मतलब वैसे यौगिक जिसका निर्माण सात संयोजक बंधन के बनने से होता है। वैसे यौगिक जिसका मतलब निर्माण सात संयोजक बंधन के बनने से होता है उसे ही हम सात संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे जितने भी सात संयोजक यौगिक होंगे, मान लिया जाए ये हो गया अमोनिया, मतलब मीथेन, क्या है मीथेन, ये जो है ये सात संयोजक यौगिक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन जितने भी मतलब कि कार्बनिक यौगिक होंगे उन सभी के बीच सात संयोजन बंधन होते हैं। कौन सा बंधन होते हैं? सात संयोजन बंधन होते हैं। मतलब कि यह जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें अगर पूछा जाए कि कार्बनिक यौगिक जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो आपस में जो होते हैं वो किस बंधन से मतलब उसका निर्माण होता है, तो सात संयोजन बंधन से उसका निर्माण होता है। अगला बोला कि सात संयोजक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है क्या होता है? निम्न होता है। निम्न क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो अंतरानुकर्षण बल होता है, इन दोनों मतलब कि के बीच जो होता है, जैसे 2 परमाणु है, सात संयोजक यौगिक में जो 2 परमाणु होंगे उनके बीच जो अंतरानुकर्षण बल होंगे वो काफी कमजोर होते हैं, और कमजोर होते हैं तो टूट जल्दी सकते हैं और जुट भी जल्दी सकते हैं। तो इस कारण से टूटना मतलब क्वथनांक मतलब खोलना, और द्रवणांक मतलब कि गलना, मतलब कि ठोस से द्रव के रूप में परिणत हो जाना। तो सात संयोजक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच जो लगने वाला अंतरानुकर्षण बल होता है वो काफी कमजोर होता है। इस कारण से कार्बनिक यौगिक का मतलब कि द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है, और सात संयोजक यौगिक जो है कार्बनिक यौगिक मतलब कि कार्बनिक यौगिक जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें सात संयोजक बंधन होता है, और सात संयोजक बंधन होता है तो हम उसे सात संयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो इसलिए कार्बनिक यौगिक भी एक सात संयोजक यौगिक है। इसके कारण कार्बनिक यौगिक का भी द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। अगला कहा है कि सात संयोजक यौगिक प्राय विद्युत का कुचालक होते हैं। अब पूछेंगे कि कार्बनिक यौगिक भी विद्युत का कुचालक होगा? तो हाँ, क्यों नहीं होगा?
क्योंकि सात संयोजक यौगिक का निर्माण सात संयोजक बंधन बनने से होता है, जबकि हमको पता है कि कार्बनिक यौगिक का भी निर्माण सात संयोजक बंधन का बनने से होता है। तो जब सात संयोजक बंधन जिसमें बनता है वह विद्युत का कुचालक होता है, तो क्यों नहीं कार्बनिक यौगिक भी विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, अगला बात बोल रहा है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सभी में परमाणु परमाणु के बीच सात संयोजक बंधन होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह जो था कार्बन एवं इसके यौगिक का पार्ट 4 वीडियो था। इसमें हम लोग सीखे सात संयोजन बंधन के बारे में। अगले वीडियो में हम बता देंगे कि आयनिक यौगिक क्या है और आयनिक बंधन क्या है। तो जनरली आप तो आयनिक बंधन के बारे में जानते हो कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। वह जो होता है इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो आयनिक बंधन का निर्माण होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सात संयोजन बंधन और सात संयोजक यौगिक के बारे में आपको पूर्णतः मतलब जानकारी हो चुका होगा। तो अब अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।